स्वागत है आप सभी को ओसामा के एपिसोड नंबर 8 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में ये दोनों कुकिंग कंपटीशन करने के लिए कहते हैं। मारू तेत्सुको से कहता है आखिर हम क्या करें। तेत्सुको कहता है खैर ये जो भी बनाया हमें तो वो खाना ही पड़ेगा। और ये दोनों यहाँ पर लड़ने लगते हैं कि खाना बुरा होगा तो कौन खाएगा। मारू तेत्सुको को कहता है खाना तुम खाओगे। तेत्सुको मारू को कहता है नहीं खाना तुम खाओगे। तभी वहाँ पर मोमो की बड़ी बहन आ जाती है और उन दोनों को मार के शांत करती है। और वो सभी से कहती है अगर हम कुकिंग कंपटीशन करने वाले हैं तो हमें एक थीम की जरूरत होगी। तेत्सुको इस पर कहता है तो रामेन फ्लेवर कैसा रहेगा। मारू भी इस पर कहता है हाँ ये अच्छा रहेगा। तभी मोमो की बड़ी बहन उन दोनों को फिर से मारती है और कहती है नहीं ये फ्लेवर बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी काची कहती है तो फिर फ्राइड चिकन कैसा रहेगा। मोमो की बड़ी बहन कहती है ओ तो फिर हॉट पॉट के बारे में क्या। इस पर सभी कहते हैं हाँ ये बहुत ही अच्छा रहेगा। पर काची अभी भी फ्राइड चिकन कह रही होती है। पर सभी मिलकर हॉट पॉट को डिसाइड कर लेते हैं। पर काची इस पर थोड़ा सा निराश होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सभी यहाँ पर शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी काची की नजर चिकन के ऊपर पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेना यहाँ पर सभी की वीडियो बना रही होती है। तभी मोमो उसके पास आकर कहते तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो, हमारे साथ आओ और मजे करो। रेना इस पर कहते सच कहूँ तो मैं स्कूल इवेंट का अलावा कभी किसी ट्रिप में नहीं गया, इसलिए मैं नहीं जानती कि मुझे कहाँ होना चाहिए। मोमो कहते तो फिर क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करना चाहोगी। इस पर रेना खुश हो जाती है और हमें उन दोनों की बातों से पता चलता है ये दोनों सेम एज के हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सभी यहाँ पर आइसक्रीम खा रहे होते हैं और मारू यहाँ पर सीडा के बारे में सोच रहा होता है। तभी तेत्सुको उसके पास आकर कहता है तुम सीडा के बारे में सोच रहे हो है ना। इस पर मारू हड़बड़ाने लगता है। तेत्सुको उससे कहता है अब से पहले तुम दोनों की झगड़ा जल्दी सुलझ जाती थी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मारू उससे कहता है अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। तेत्सुको उससे कहता है मैं तो अपने आसपास के सभी लड़कियों को अपने जाल में फंसा के हेरेम किंग बन जाता। मारू कहता है मुझे उम्मीद थी तुम्हारी जवाब कुछ ऐसा ही होगा। तभी तेत्सुको कहता है मैं तो चाहता हूँ कि तुम उन सभी लड़कियों को खुश रखो, क्या ये अच्छा नहीं है जिन लोगों की तुम परवाह करते हो वो खुश रहे। मारू कहता है तुम्हारा आइडिया कितना घटिया है, मुझे पता है अगर तुम ऐसा करते हो तो कोई लड़की तुम्हें चाकू मार के तुम्हारी जान ले लेगी। दिन ये दोनों आइसक्रीम खाने के लिए चले जाते हैं और हम देखते हैं रेना और मोमो छुप के इन दोनों की बातों को सुन चुके थे। रेना कहते मुझे नहीं लगता उन्हें कोई फर्क पड़ेगा, अगर उन्हें पता चला था हम उनकी बातों को छुप के सुन चुके थे। मोमो कहते मुझे लगा कि उनकी बातों से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वो सभी मिलकर अपनी विला की ओर जाने लगते हैं। देन हम देखते हैं वो अपने विला में पहुंच चुके होते हैं। काची मारू को कहती है तुम्हें ये कैसा लगा। मारू उसके सामने झुक के कहता है हम सभी को यहाँ पर आने देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, इसलिए मैं तुम्हारी किसी भी ऑर्डर को मानने के लिए तैयार हूँ। काची कहते रुक जाओ फिर से ऐसा मत करो, तुम इस तरीके से बात करते हुए बहुत ही अजीब लगते हो। तेत्सुको कहता है जिसके पास पैसा और पावर हो उससे मारू इसी तरीके से ही बातें करता है। इस पर रेना मारू की मजाक उड़ाने लगती है, इसलिए मारू से मारता है। नेक्स्ट वो सभी मिलकर विला के अंदर जाते हैं और इतनी ज्यादा लग्जरियस घर को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तभी काची कहते सभी बेडरूम फर्स्ट फ्लोर में है और यहाँ पर टोटल 5 बेडरूम है और सभी बेडरूम में 2 बिस्तर हैं। तभी मोमो कहते हैं मैं और मारू एक ही रूम शेयर करेंगे, पर काची उसे इग्नोर करती है और कहते हैं ये रूम है मोमो और मोमो की बड़ी बहन के लिए। देन वो तेत्सुको और मारू को एक कमरा देती है। देन वो आखिरी में कहते हैं रेना और मैं इस कमरे में रहेंगे और आखिरी 2 कमरा सीडा और उसके बहनों के लिए, जिस पर सभी काफी खुश होते हैं और कहते हैं हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। काची आगे कहती है बात 3rd फ्लोर में है, तुम वहाँ पर छत से बहुत ही अच्छा व्यू देख सकते हो और रात में स्टार्स भी वहाँ पर बहुत ही बढ़िया दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सभी यहाँ पर छत के ऊपर आ चुके होते हैं और मारू यहाँ पर काची को कहता है चलो स्विमसूट पहनकर पानी में खेलते हैं। काची इस पर उसके मुंह को खींचकर कहती है क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी अश्लील चीजें करने की इजाजत दे दूंगी। मारू कहता है माफ करना मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी यहाँ पर तेत्सुको आता है और कहता है क्या यहाँ से पानी के ऊपर जंप किया जा सकता है, और ऐसा कहकर वो मारू को उठा के पानी के ऊपर फेंक देता है। इस पर मारू तेत्सुको के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर पानी फेंकने लगता है और ये देखकर इन सभी को काफी मजा आता है। पर काची यहाँ पर कुछ सोच रही थी। नेक्स्ट हम सीडा को देखते हैं। अकाने उसके पास आकर कहते शानदार सीडा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम कुछ ही दिनों में इतनी दूर तक पहुँच गई। सीडा उससे कहते खैर मैं तेत्सुको से वादा की थी। अकाने कहते बात सिर्फ इतने से नहीं है, ये सिर्फ डांस प्रैक्टिस से कहीं ज्यादा है। सीडा कहते मुझे उसकी बड़ी बहन होने के नाते मुझे तो ये करना ही था। तभी अकाने कहते मारू अभी जरूर मजे कर रहा होगा। तभी हम देखते हैं मारू इन दोनों को इस तरीके से देखकर सच में काफी ज्यादा मजे कर रहा है। अकाने कहती है ऐसा लग रहा है कि तुम वहाँ पर ना होने की वजह से मारू वहाँ पर पढ़ाई से बच रहा है और क्योंकि वो एक ठरकी है वो शायद दूसरी लड़कियों को घूर रहा होगा। सीडा ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है और हम देखते हैं मारू यहाँ पर सच में मोमो को घूर रहा होता है और मोमो कहती है क्या हुआ मारू तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। और सीडा की तो गुस्सा यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और मोमो यहाँ पर मारू से चिपक रही होती है और कहती है क्या इससे तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगा। मारू यहाँ पर काफी शर्मा रहा होता है और कहता है बस और करीब मत आना। और सीडा तो यहाँ पर गुस्से में विंडो में लगा ग्लास को ही तोड़ देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मारू और मोमो वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं और रेना यहाँ पर इन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी तेत्सुको उससे कहता है तुम रिकॉर्डिंग बंद करके खेलने के लिए उनके साथ क्यों नहीं जाते। रेना कहते हैं क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। तेत्सुको कहता है स्विमसूट पहनकर खेलने के समय वीडियो रिकॉर्डिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि हमें इस वीडियो की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर रेना खुश हो जाती है और कैमरे को साइड में रख देती है और अपने कपड़े उतार के स्विमसूट के साथ उनके साथ खेलने जाने लगती है। मोमो से ऐसे देखकर कहते तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो और मारू तो यहाँ पर रेना को देखकर अश्लील तरीके से हंसता है। जिस पर तेत्सुको
चाकू से मारता है। तभी मारू के पास काची की मैसेज आती है। काची इसमें लिखी हुई थी कि मैं तुम्हें अपनी स्विमसूट दिखाना चाहती हूँ, लेकिन सभी के सामने नहीं, इसलिए अगर तुम सामने की दरवाजे से बाहर निकल के राइट की ओर आओगे तो तुम्हें वहाँ पर एक स्मॉल बीच मिलेगी। मैं तुम्हें वहाँ पर सीक्रेटली दिखाना चाहती हूँ। इसे पढ़ने के बाद मारू सभी को कहता है मुझे अभी कुछ जरूरी काम याद आ गया है। दिन वो भागते भागते काची की बताई हुई जगह को जाने लगता है। दिन हम देखते हैं वो काची की बताई हुई जगह पर आकर इंतजार कर रहा होता है। तभी यहाँ पर काची आ जाती है और कहती है इंतजार करवाने के लिए माफ करना। मारू जब अपने आंखें खोलता है तो वो काची को अपने सामने देखता है। मारू उसे देखकर कहता है मुझे लगा था तुम मुझे अपनी स्विमसूट दिखाने के लिए बुलाए हो, पर तुम ये पहन कर आए हुए होगे, मुझे इसकी उम्मीद नहीं था। काची कहते मैंने ये कवर सिर्फ इसलिए पहनी हुई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दूसरे लोग मुझे स्विमसूट में देखे। दिन वो धीरे धीरे करके अपने कपड़े उतार देती है और कहते यही वो चीज है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी। मारू उसे इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। काची कहते तो तुम्हें क्या लगता है? मारू कहता है मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए। काची उससे कहते तुम्हें मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ ये बताओ तुम कैसा महसूस कर रहे हो। मारू इस पर कहता है ये तुम पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है तुम बहुत ही खूबसूरत हो, मैं तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हूँ क्योंकि तुम सच में बहुत ही खूबसूरत हो। ये सुनकर काची खुश से नीचे गिर जाती है। मारू इस पर कहता है क्या हुआ? काची इस पर कहते कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत समय से तुमसे ये सुनना चाहती थी। और ये कहते हुए उसके आंखों से आंसू आ जाती है। मारू कहता है क्या तुम सच में ठीक हो? आगे काची खड़ी हो जाती है और कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? मारू कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी हम देखते हैं काची उसके ऊपर आकर ही बैठ जाती है और काची पूरा शर्म के मारे लाल हो चुकी होती है और मारू की नजर यहाँ पर उसके संतरे के ऊपर ही होता है और यहाँ पर ये दोनों ऐसे ही कुछ समय तक बैठते हैं और एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे होते हैं। तभी मारू के पास किसी की फोन आ जाती है। फोन में मोमो मारू को कहते हैं तुम सच में बहुत ही मजे ले रहे हो है ना मारू? मारू कहता है मोमो क्या तुम हमें देख रहे थे? तभी फोन में से तेत्सुको के हंसने की आवाज आती है। मोमो कहते हैं नहीं नहीं हम तो वीडियो बना रहे हैं। मारू कहता है कम से कम इसे सिर्फ देखने तक ही सीमित रखो ना और तेत्सुको को कहो कि वो मर जाए। मोमो कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए तेत्सुको की तरफ से एक मैसेज है। उसने कहा कि हमारे पास काची की स्विमसूट पहनी हुई वीडियो है। इस पर मारू जब पीछे देखता है तो समझ जाता है कि ये तीनों यहीं पर रहकर उन दोनों की वीडियो बना रहे थे और मोमो को गुस्से में देखकर मारू यहाँ से भागने लगता है और मोमो उसके पीछे जाकर उसे पकड़ लेती है। मारू कहता है मुझे छोड़ दो मोमो। तभी काची भी यहाँ पर आकर मारू को पकड़ लेती है। मोमो मारू को कहते नहीं मुझे भी तुम्हारे ऊपर बैठना है और ये दोनों ही मारू को खींचने लगते हैं जिससे मारू की हाथ मोमो की संतरे के ऊपर लग जाती है जिससे उसके नकली संतरे नीचे गिर जाती है। इसे देखकर मोमो काफी शर्मिंदा हो जाती है और वो मारू के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी मारू। नेक्स्ट टाइम कुछ समय के बाद देखते हैं यहाँ पर मोमो की बड़ी बहन बाहर बैठी हुई होती है। मोमो यहाँ पर स्टेज परफॉर्मेंस के लिए डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। रेना और मारू यहाँ पर पढ़ाई कर रहे होते हैं पर मारू का ध्यान मोमो के ऊपर ही होता है। इस पर रेना उसे कहती है अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। मारू कहता है मैंने सुना था कि तुम स्कॉलरशिप आए थे और तुम टॉप ग्रेड के स्टूडेंट हो, पर अब तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम मेरे जैसे ही हो। रेना कहते हैं मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कंपेयर मत करो। इस पर मारू उसकी गाल खींचने लगता है और मोमो की परफॉर्मेंस देखकर तेत्सुको यहाँ पर कहता है मोमो सच में कुछ खास है। आगे तेत्सुको काची को कहता है अब तुम्हारी बारी है, पर काची को बिल्कुल भी डांस नहीं आती, वो बिल्कुल भी अच्छे से डांस नहीं कर पा रही होती। रेना ये देखकर कहती है काची नर्वस है। मारू काची को कहता है तुम ऐसे करते हुए बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगती। काची कहते माफ करना मैं इसमें इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। मारू इस पर कहता है मैंने ये नहीं कहा कि तुम इसमें अच्छी नहीं हो, मैंने कहा कि तुम ये करते हुए क्यूट नहीं लगती। काची गुस्से में कहते तो मुझे माफ करो कि मैं क्यूट नहीं हूँ। मारू कहता है मुद्दा ये नहीं है, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें और भी अट्रैक्टिव दिखने की जरूरत है। काची कहते तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कि ये बहुत आसान है। इस पर मारू तेत्सुको से कहता है क्या मैं एक बार डांस करके दिखाऊं? तेत्सुको कहता है हाँ क्यों नहीं। दिन मारू डांस करने लगता है और ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे से क्यूट बनने की एक्टिंग करने लगता है। उसे इतने परफेक्टली क्यूट बनते हुए देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। ये सब देखने बाद मोमो कहते तुम बहुत ही अमेजिंग हो। मारू काची से पूछता है तुम्हें कैसा लगी? काची भी इस पर कहते तुम सच में बहुत ही अमेजिंग हो। मारू कहता है क्या तुम्हें याद है मैं भी कुछ दिन पहले सदमे की वजह से एक्टिंग नहीं कर पाता था, पर जिस चीज ने मुझे ये सब दोबारा करने के लिए काबिल बनाया वो सच में बहुत ही छोटी चीज है और वो छोटी चीज है किसी और के लिए डांस करने का डिसीजन। इसलिए क्या तुम्हारे लिए कोई है जिसके लिए तुम डांस करना चाहती हो? अगर नहीं तो फिर क्या कोई ऐसा है जिसके लिए तुम मुस्कुराना चाहते हो? इस पर काची मुस्कुराती है और उसे थैंक यू कहती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं मोमो की बहन यहाँ पर बहुत सारे पी के सो गई होती है। मोमो मारू से कहती है क्या तुम्हारा काम खत्म होने के बाद तुम मेरी मदद करोगे? मारू कहता है क्यों नहीं, आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मोमो कहती है बस मुझे कस के पकड़ लो ताकि मैं दूर ना जाऊँ। मारू को ये सुनकर काफी बड़ा झटका लगता है। तभी मोमो कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, असल में मैं चांद को नाबे बना रही हूँ इसलिए मुझे मदद की जरूरत है। मारू कहता है ठीक है और आगे कहता है काची कहाँ है? मोमो कहते है वो बिना कुछ बोले सामने की दरवाजे से बाहर चली गई। इस पर मारू भी बाहर जाने लगता है। तभी मोमो मारू को कहती है मैं इस कुकिंग कंपटीशन के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं हूँ। मारू कहता है अब तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मोमो कहते बस मैं ऐसा ही कह दी। नेक्स्ट हम काची को देखते हैं जो कि समंदर के पास बैठी हुई थी और कहती है मैंने इसे बनाने की प्रैक्टिस की क्योंकि मैंने सुनी थी कि ये मारू को बहुत पसंद है। तो फिर हॉटपॉट क्यों? आखिर हॉटपॉट को कैसे बनाते हैं? क्या इसमें सिर्फ चीजों को उबाला जाता है, बस इतना ही काफी है? वहाँ बहुत सारी रेसिपी है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। तभी मारू यहाँ पर आ जाता है। काची उसे देखकर कहती है क्या हुआ? मैं अभी अकेला रहना चाहती हूँ। मारू कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें मुझसे सख्ती से बात करनी चाहिए?
चाहिए। मैं पुरानी काची को अच्छे से जानती हूँ। अब तुम्हें मुझसे तुम्हारी कोई भी कमजोरी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि एक समय ऐसा भी था जब तुम अपने घर के गेट से बाहर कदम रखना भी नहीं चाहते थे और तुम बचपन में बहुत ही ज्यादा रोते भी थे। काची कहती है अब मैं वो नहीं हूँ, मैं बदल चुकी हूँ, मैं बहुत मजबूत हो चुकी हूँ, इतना मजबूत कि तुम्हारे बगल में खड़ी हो सकूँ। तभी मारू उसके पास बैठ जाता है और कहता है मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे परवाह नहीं है कि तुम मजबूत हो या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता इसके बारे में तुम्हारा ज्यादा ध्यान देना ठीक रहेगा। अगर मजबूत होने के लिए तुम्हें खुद को बहुत ज्यादा फोर्स करना पड़ता है तो मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी मेहनत करो। बहुत कमजोर होना शायद अच्छी बात नहीं हो सकती, लेकिन क्या मजबूत होने से भी ज्यादा जरूरी चीजें नहीं है? काची कहती है आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? मारू कहता है मेरे हिसाब से ईमानदार होना ज्यादा जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो क्योंकि तुम ईमानदार नहीं हो। काची इस पर इमोशनल हो जाती है और कहती है मैं समझ पा रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो, पर मुझे डर लगता है। मारू कहता है क्या तुम पहले किसी को हॉटपॉट बनाते हुए नहीं देखे हो? काची कहती है तुम्हें कैसे पता कि मुझे हॉटपॉट बनाना नहीं आती? मारू कहता है मैं कुछ समय पहले तुम्हें ये बात बोलते हुए सुना। इसके अलावा क्या तुम मेरी फेवरेट खाना बनाने की प्रैक्टिस की है? काची कहती है क्या तुम ये भी सुन लिए थे? और काची काफी शर्मिंदा हो जाती है और कहती है मैं बिना कुछ कहे अच्छा दिखना चाहती थी। मारू काची को थैंक यू कहता है और कहता है मुझे बहुत खुशी है कि तुमने सिर्फ मेरे लिए प्रैक्टिस की है, किसी दिन मेरे लिए भी जरूर कुछ बनाना। काची कहती है पर हॉटपॉट चैलेंज का क्या? मारू कहता है उसके बारे में भूल जाओ, उसे कौन परवाह करता है, और ये बताओ कि तुम क्या बनाने का प्रैक्टिस की है? काची कहती है फ्राइड चिकन। मारू कहता है ये तो सच में मेरा फेवरेट है, क्या तुम्हें इसे बनाने के लिए सामान मिल गया? काची कहती है हाँ। मारू कहता है तो ठीक है, सिर्फ खाना पकाने के ऊपर ध्यान दो और किसी बात की भी चिंता मत करो। काची कहती है तुम इतनी आसानी से वो काम कर लेते हो जो मैं नहीं कर सकता। मारू कहता है ये सच नहीं है, मैं तुम्हारी तरह नॉवेल्स नहीं लिख सकता। काची कहती है तुम जिसके साथ भी होते हो उसके बारे में सिर्फ अच्छी बातें ढूंढते हो। मैं एक जिद्दी, निराश से भरा और डरपोक हूँ, पर तुम मुझे बहुत करेज और स्ट्रेंथ देते हो। दिन वो दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं और किस करने के लिए एक दूसरे के मुंह के काफी पास आते हैं। तभी मारू को आओए की बात याद आ जाती है जब वो कही थी तुम्हें ट्रैवल की मैजिक से सावधान रहना चाहिए, जिसके बाद मारू उसे किस नहीं करता है। देन मारू कहता है हमें वापस जाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों वापस जाते हुए। काची मारू की शर्ट को पकड़ी हुई थी। नेक्स्ट अगले दिन हम देखते हैं तेत्सुको और मारू यहाँ पर सो रहे होते हैं। तभी सीडा और उसके बहनें आ जाते हैं और सीडा कहती है तुम सच में मेरे बिना यहाँ पर अच्छा समय बिता रहे हो मारू। तभी मारू जाग जाता है और सामने देखता है तो सीडा और उसके सारे बहनें यहाँ पर आ चुके थे और इतने में ही एपिसोड खत्म होता है।